दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चंस ढंग से पढ़ लिए ना तो इनमें से मैं बता रहा हूँ काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। हेजिटेशन नहीं रखनी है दोस्तों, बिल्कुल निडर होकर पेपर देना है। ठीक है, द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन इंडिया आर, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में इकोनॉमिक्स ग्रोथ की जो वृद्धि है उसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, सूचक क्या हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पर कैपिटल इनकम भी है, रेट ऑफ कैपिटल इन्फॉर्मेशन भी है और द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि ये तीनों ऑप्शन हैं और ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ठीक है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, विकासशील देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली कंसर्न विद द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो नाबार्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किस पर इसका दोस्तों ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, रियल इनकम भी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एडल्ट इलिटरेसी एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। नेक्स्ट है एज एन इकोनॉमिक ग्रोज द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू द जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज एन इकोनॉमी ग्रोज द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू द जीडीपी। तो यहाँ जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो डिक्रीज हुआ है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर से कौन रिलेट नहीं करता, यानी कि सर्विस सेक्टर कौन सा नहीं है इसमें से। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है इसमें टर्सरी सेक्टर नहीं है ये। बाकी जो टर्सरी सेक्टर है सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, फाइनेंशियल, बैंकिंग। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन 2003 वाज। तो 2003 की बात कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन है सी बिटवीन 50% टू 60%। विच पोजीशन डज इंडिया ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द सर्विस आउटपुट। यह कौन सी पोजीशन पे है, तो 13th लार्जेस्ट है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनी मेड ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू इज नोन एज, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कमोडिटी मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी मनी लेंडर्स। और डेट ट्रैप अकर्स ड्यू टू, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनेबिलिटी ऑफ द पुअर फर्स्ट बी है दोस्तों, बी सेकंड और सी तीनों है इसका ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है इसमें भी ऑप्शन जो है वो डी ही है इसका, ऑल ऑफ दीज है। रूरल वुमेन को वो इंक्रीज करता है टू ऑब्टेन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए। हेल्प वुमेन टू बिकम सेल्फ रिलायंट के बनने के लिए वुमेन की हेल्प की है दोस्तों इसने, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और हेल्प वुमेन टू डिस्कस ऑन रिलेवेंट इश्यूज लाइक हेल्थ, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है। नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस इंक्लूड। मल्टीनेशनल एंटरप्राइज के जो करेक्टर फीचर हैं उसमें क्या क्या शामिल है, तो इट ओन्स इट्स सब्सिडाइरीज इन अदर कंट्रीज, इट मे ऑपरेट इन अनदर कंट्री। तो इसका दोस्तों ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ इंपोर्ट्स इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि ये कह रहा है भारत में जो सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है जो मुख्य आइटम है वो पेट्रोलियम है। ठीक है, इसका आयात होता है। व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बेसिक फंक्शन फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है, इसका ऑप्शन है 15 का सी, इट कनेक्ट्स मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ट्रेड बैरियर इन कंटेक्स्ट ऑफ WTO। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी सही है इसका, यानी कि सेकंड और थर्ड ठीक है। नॉट अलाउइंग कंपनीज टू डू फॉरेन ट्रेड बियॉन्ड स्पेसिफिक क्वांटिटी और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज पॉपुलरली नोन एज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कोपरा। नेक्स्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डी ऑप्शन सही है, कंज्यूमर की अवेयरनेस को बढ़ाता है। ठीक है, टुवर्ड्स हिज राइट्स, जो उसके राइट्स हैं उसके प्रति अवेयरनेस करता है। अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस, और प्रोडक्ट और या सर्विस के बारे में भी जागरूक करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लोकली नोन एज। इसका ऑप्शन है दोस्तों भारत में जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को जो फॉर्मेशन लीड करता है लोकली नोन एज। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ऑप्शन ए
हाउ डू यू डिस्क्राइब द जुडिशियरी मशीनरी अंडर कोपरा, ये प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड है। इसका ऑप्शन है बी, 3 टायर क्वेसी जुडिशियल मशीनरी। इन द एशियंट इकोनॉमिक्स वॉज द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी? तो एग्रीकल्चर जो है दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच ऑफ दिस कैन बी इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अ कंट्री, कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंडिकेटर है निम्न में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी जो है इसका सही है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फॉल्स इन विच सेक्टर, तो इसका ऑप्शन है एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट है जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ, जीडीपी जो है प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, तो ये है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड सेक्टर, तो ये जो है एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो सेक्टर है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बिलोंग टू द पब्लिक सेक्टर, तो इसका ऑप्शन है यानी कि और निम्न में से जो ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में कौन बिलोंग करता है? नेक्स्ट इसका आंसर है बीएसएनएल, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों इनको जरूर करके जाना क्वेश्चंस को, क्योंकि ये जो है एमसीक्यू, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आएंगे एसएसटी में भी और सोशल साइंस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ एमसीक्यू, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th के लिए, 10 ईयर ऑफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरा दूसरा चैनल भी है दोस्तों, सक्षम प्रतियोगिता, सक्षम माइंड, ठीक है। 10 ईयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज़ नेशनल इनकम हैज़ ओवर द ईयर्स, तो नेशनल इंडिया की जो नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो बीते वर्ष जो ओवर द ईयर्स वो इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है? इसका ऑप्शन है दोस्तों डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन बी, ये घटा है। गुड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड बाय विच सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, तो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं और सप्लाई बाई किसके द्वारा दोस्तों, किस सेक्टर के अंतर्गत आएगा ये? इसका ऑप्शन हो जाएगा पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो जो इनमें से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो किस सेक्टर में आती है? सेकेंडरी सेक्टर में आती है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन विच सेक्टर, तो इसका जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी जो है नेचुरल प्रोसेस अगर देखा जाए तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रोडक्शन तो सेकेंडरी सेक्टर में भी होता है, लेकिन नेचुरल पूछा है दोस्तों, नेचुरल जो है वो प्राइमरी। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर एक्टिविटीज़ इन द विच सेक्टर, तो ये कौन से सेक्टर में आएगा? बैंकिंग और इंश्योरेंस वो टर्सरी सेक्टर में आएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है वर्कर्स इन द विच सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स जो है प्रोड्यूस नहीं किए जाते तो टर्सरी सेक्टर, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नियरली विच परसेंट ऑफ वर्क पॉपुलेशन इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन इज एंगेज इन सर्विस सेक्टर 2009 and 10 35%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडिया? प्राइमरी सेक्टर। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सर्विस सेक्टर इन इंडिया, जो प्रॉब्लम है यानी कि सर्विस सेक्टर को लेकर, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, पुअर सपोर्ट फॉर टूरिज्म और लैक ऑफ इंटरसेक्टोरल सपोर्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ नॉट बीन लॉन्च टू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू बेनिफिशियरी, तो इसका ऑप्शन है मिड डे मील स्कीम, बाकी के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हो, ठीक है, ऑल आर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स, ठीक है। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ, तो इसका ऑप्शन जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा किस क्रॉप पर पड़ा दोस्तों? फसल पर जो है, इसका ऑप्शन हो जाएगा व्हीट। नेक्स्ट है व्हाई इज टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, तो इसका टर्सरी सेक्टर जो है भारत में इम्पोर्टेंट होने का मतलब क्यों है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों डेवलपमेंट जो है ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन 2003 वाज अबाउट विच परसेंट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 20%, ठीक है, जीडीपी का। तो लेकिन अभी फ़िलहाल ये 2003 की बात कर रहा है दोस्तों, 20% है, अभी फ़िलहाल कुछ अलग है जीडीपी का। सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इन 2011-12 वाज,
तो इसमें इसका ऑप्शन है 59%। कंट्रीब्यूशन टू जीओपी नहीं है दोस्तों, ये जीडीपी कर लो, जीडीपी इन इंडिया इज़ मोर बाई द। तो फिलहाल जो कंट्रीब्यूशन भारत में किस सेक्टर का है सबसे ज़्यादा जीडीपी में, तो टर्सरी सेक्टर का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स, तो इसका मतलब है दोस्तों इसका नेशनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। तो किस प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट है भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी डिसगाइज्ड। नेक्स्ट है विच पोजीशन डज इंडिया ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द सर्विस आउटपुट, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 13th लार्जेस्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी द मनी स्पेंड टू बाई एसेट्स सच एज लैंड। नेक्स्ट है गिवन द मनी वेजेस इफ द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज देन द रियल वेजेस विल बी, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों बी डिक्रीजेस। इकोनॉमिक लेवल पर अगर प्राइस जो है वो बढ़ता है तो देन द रियल वेजेस जो है वो घटती है। नेक्स्ट है विच सेक्टर हैज़ बेनिफिटेड लीस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कौन सा सेक्टर बेनिफिट हुआ है, सबसे कम बेनिफिट हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एग्रीकल्चर। बाकी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर तो बढ़ा ही है दोस्तों। नेक्स्ट है द बैकवॉश इफेक्ट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुन्नार मिर्डल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी द कोपरा सेल अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है इन 1985 द यूनाइटेड नेशंस एडोप्टेड द यूएन गाइडलाइंस टू एंश्योर, तो 1985 में यूएन ने जो क्या एडोप्ट किया, यानी कि यूएन गाइडलाइंस क्या एंश्योर करती है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन। थैंक यू दोस्तों, ये 50 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे तो इस पर ध्यान जरूर देना।